रिकेश भाई, ये बताइए, जिस तरह से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 50 लाख के लिए जिस तरह से पीएमसी बैंक घोटाले में उनका नाम आ रहा है, उनके खाते जिस ट्रांजैक्शन हुई है, ईडी ने जो सम्मन किया है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि आप उस पार्टी से बिलोंग करते रहे हैं एक समय, जिस पार्टी में संजय राउत हैं, उनकी पत्नी उससे जुड़ी हुई हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, देखने की बात तो ये है, अगर आपके पास ईडी ने समन भेजा है तो उस पे आप ईडी को सहयोग करें और जांच जो भी बिठा ली जा रही है उसमें पूर्ण सहयोग करें। अगर आप सही हैं तो जाहिर सी बात है, आप निष्पक्ष हैं तो आपको सहयोग करना चाहिए। अगर आप समय मांग रहे हैं सांठ-गाँठ करने के लिए तो जाहिर सी बात है, आप कहीं ना कहीं दोषी हैं। तो ये बात तो स्पष्ट है, दोषी हैं तब वो समय मांग रहे हैं, क्योंकि वकीलों से बात करेंगे, अपने लोकल प्रशासन से बात करेंगे, तो बात करने के बाद साठगांठ के बाद ही वो ईडी के समक्ष जाएंगे। लेकिन एक बात ये बताइए, जिस तरह से संजय राउत की तरफ से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, बदले वाली कार्रवाई हो रही है महाराष्ट्र के अंदर, केंद्र सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बहुत पुराना डायलॉग है, जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरे घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। कंगना रनौत के घर पे इन्होंने बुलडोजर चलवाया और अर्नब गोस्वामी के साथ इन्होंने क्या किया? क्या वो निष्पक्ष कार्रवाई थी? वो भी तो बदले की कार्रवाई थी ना। अगर केंद्र सरकार आप पे जायज़ तरीके से कोई नोटिस भेज रही तो आप उसे बदले की कार्रवाई कहाँ से कह सकते हैं? जब आप दोषी होंगे तभी ना आपको सजा होगी, तभी ना आप पे जुर्माना होगा, तभी ना आप कोर्ट में जाके खड़े होंगे। जब दोषी नहीं होंगे, आपका काम सही होगा, आपकी छवि सही होगी, तो आपको डरने की क्या बात है? चाहे बदले की कार्रवाई हो, चाहे वो निष्पक्ष कार्रवाई हो, आपको सहयोग करना है। सहयोग करना। लेकिन जब आप उस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, जिस तरह से इसी मुद्दे को लेकर कैबिनेट बुलाई जाती है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है, इतना बड़ा आपको मामला लगता है कि कैबिनेट की बैठक बुलाने की ज़रूरत पड़ गई महाराष्ट्र सरकार को? देखिए, दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है। एक संस्कृत में एक श्लोक था, उसका ये भावार्थ है कि दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पे जो इल्ज़ाम लगे, उसके बाद अब संजय राउत पे जो कार्रवाई ईडी द्वारा की जा रही है, उनकी वाइफ पे की जा रही है, तो इससे स्पष्ट है कि महाराष्ट्र सरकार खुद डरी हुई है, कब इनकी सरकार गिर जाए। इनको खुद भरोसा नहीं है हम कब तक सरकार में रहेंगे। तो डरा हुआ इंसान क्या नहीं करता, हर दिन हर जगह जाके दरवाजे खटखटाता है। तो अगर वो भी सिस्टम से सांठ-गाँठ करके, सिस्टम के साथ बातचीत करके, अलग से मीटिंग बुला के अपने बचाव के नए-नए तरीके खोजना चाहते हैं, तो पर्याप्त समय खोजें। लेकिन जो 7 दिन का टाइम मांगा गया है, ये जो 7 दिन के टाइम में आखिरकार संजय राउत क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर उनके पत्नी ने ऐसा कुछ नहीं किया है तो डायरेक्ट ईडी के सामने पेश हो सकती थी। लेकिन जो 7 दिन का टाइम मांग लिया गया है, इसके थ्रू क्या-क्या किया जा सकता है? देखिए, टाइम मांगने का तो सीधा सा है, हर क्रिमिनल जुर्म करने के बाद सामने नहीं आता है कानून के, समय मांगता है अपने जुर्म को दुकाने के लिए। अब ईडी को तय करना है कि वो क्या कार्रवाई करती है। समय मांग रहे हैं तो अगर जायज़ तरीके से समय दिया जाएगा तो वो उतने समय के बाद उन्हें प्रस्तुत तो होना पड़ेगा ईडी के समक्ष। बस ये है कि 7 दिन बाद वो अपनी पूरी तैयारी के साथ प्रस्तुत होंगे। जो अपनी काले काम इन्होंने कर रखे हैं, काले कारनामे कर रखे हैं, उनको ढाँकने की पूरी तैयारी करेंगे, उसके बाद इस ईडी के समक्ष जाएंगे। लेकिन जिस तरह से ईडी ऑफिस के सामने बीजेपी के पोस्टर लगाए जाते हैं, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जाते हैं ईडी ऑफिस के सामने, ये कौन-सी राजनीति है? देखो, राजनीति तो इनने भी की थी। जब इन्होंने कंगना रनौत जैसी महिला को इन्होंने टारगेट किया, महिलाओं को टारगेट करना कौन सी बड़ी बात है? महिलाओं को टारगेट तो एक लुच्चा लफंगा भी करता है, रोड चलती महिलाओं को। आपने कंगना रनौत को टारगेट करके उसके घर पे बुलडोजर चलवाया, क्या वो कार्रवाई जायज़ थी? नहीं थी ना, कोर्ट ने भी उसको जायज़ नहीं ठहराया ना। और आप तो जायज़ तरीके से समन भेजा गया तो आप उसको नाजायज़ कह के विरोध कैसे कर सकते हैं? अगर आपको ईडी ने समन भेजा, वो मोदी सरकार ने तो समन भेजा नहीं है। जब आप किसी जुर्म में संलिप्त हैं तब जाके आपके पास समन गया है। समन गया तो आप जायज़ तरीके से जवाब दे दीजिए। अगर आप निष्पक्ष होंगे तो आप पे कार्रवाई होगी ही कब? डर क्यों रहे हैं? डर किस बात का है? और बात रही कि बदले की भावना से कार्रवाई की, मैं नहीं समझता कि यहाँ भी कोई निष्पक्ष कार्रवाई होती है पूरे देश में। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, किसी के साथ गलत कर रहे हो, कल मौका आने पे वो सत्ता में आएगा, वो भी आपके साथ वही करेगा। ईंट का जवाब हर कोई पत्थर से देता है। तो ये शिवसेना और संजय राउत, उद्धव ठाकरे को भी समझ लेना चाहिए। अगर आप किसी के घर ईंट फेंक रहे हो तो कल उसका समय आने पर वो पत्थर फेंकेगा आपके ऊपर। तो फेंक रहा है पत्थर, डरने की क्या बात है, अब झेलो। लेकिन आपको एक याद होगा, एक बार संजय राउत ने ट्वीट किया था ईडी और सीबीआई को लेकर, उसको कुत्ता दिखाया गया था उस ट्वीट के अंदर।
आज जिस तरह से ईडी कर रही है तो क्या देखें कि बदले की कार्रवाई नहीं है? आपने एक पुरानी फिल्म नहीं देखी सनी देओल की? सनी देओल को एक समय ना अमरीश पुरी कुत्ता बनाता था, ठीक है। जब वो फिल्म का एंडिंग हुआ ना तो सिचुएशन बिल्कुल पलट गई। अमरीश पुरी है ना कुत्ते के रोल में था, तो आज यही हाल ईडी और संजय राउत के केस में है। जब उनका समय था संजय राउत का तो ईडी को उन्होंने कुत्ता बना के कार्टून में पेश कर दिया। अब ईडी का समय आ गया है तो वो कुत्ता बना के पूरे महाराष्ट्र की सड़कों पे घुमाएगी। यानी संजय राउत जो कह रहे हैं बदले की कार्रवाई, उसको सही माना जाए? देखिए, मैं तो सीधा कहता हूँ, मैं ना बीजेपी के फेवर की बात करूँगा, ना संजय राउत की, ना शिवसेना की। मैं तो सीधा कहता हूँ, अगर आपने बदले की कार्रवाई की है तो आपके ऊपर भी बदले की कार्रवाई होगी। जैसा आप सामने वाले को दोगे वैसे ही आपको प्राप्त होगा। सीधी सी बात है, दुनिया का उसूल है। अगर बीजेपी या केंद्र सरकार कुछ गलत कर रही है, जिसको वो संजय राउत जी गलत कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्यों? मैं तो ये कह रहा हूँ, आपने जब ईंट फेंका है तभी आपके ऊपर पत्थर उछल के आ रहा है। आप ना ईंट फेंकते ना पत्थर उछल कर आपके घर में गिरता। सीधी सी बात है, जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। एज ए शिवसैनिक आप जब इस केस को देखते हैं, क्योंकि आप शिवसेना से जुड़े रहे, तो जो शिवसैनिक क्या इस समय सोच रहा होगा, उसके मन में क्या सवाल चल रहे होंगे? बहुत सारे सवाल उसके मन के अंदर द्वंद्व चल रहे होंगे इस मामले को लेकर। देखिए, यहाँ मैं कल शिवसैनिक होने के नाते बात नहीं करूँगा, मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के लेवल पे भी बात करूँगा। अगर बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता है, अगर उसका नेता गलत निर्णय लेता है तो मजबूरी में कहीं ना कहीं उसे भी साथ देना पड़ता है। शिवसेना का नेता अगर गलत निर्णय ले रहा है, उद्धव ठाकरे जी गलत निर्णय ले रहे हैं, तो शिवसेना के कार्यकर्ता की भी मजबूरी है। क्या करेगा? बोलेगा तो नहीं, लड़ेगा तो नहीं, क्यों? उसे तो अपने आगे चल के भविष्य भी देखना है, अपने बाल बच्चे भी पालना है। तो बड़े नेताओं से कौन बुराई लेगा? और जो बड़े नेताओं से बुराई लेता है उसका पत्ता कट हो जाता है। तो शिवसैनिक को भी आज बुरा लग रहा होगा कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में क्या अंतर है, वो भी समझ रहा है, लेकिन मुँह से इसलिए नहीं कह पा रहा है। बेचारा एक आम आदमी है, आम कार्यकर्ता है, वो कहाँ तक अपने लीडरों को कोसेगा। लेकिन रिंकेश भाई ये बताइए, जिस तरह से आपको याद होगा कि जब प्रताप सरनाइक के बेटे पर ईडी ने छापा मारा था, आपको याद होगा जब गिरफ्तारी हुई थी, तब उस समय बहुत सारे बीजेपी के नेता कह रहे थे कि अभी बहुत सारे और मामले निकल कर सामने आएंगे। तो हम देखें कि अब ईडी ये खोजबीन करना चालू कर दिया है, इसमें जो सारे मतलब जो सारे केस हैं वो सामने निकल के बाहर आएंगे। बड़े बड़े जो लोग हैं, क्योंकि संजय राउत की अगर पत्नी आ सकती हैं तो और बड़े लोग भी आ सकते हैं। देखिए, अभी एक सर्वे हुआ था, जी न्यूज़ ने बताया था, भ्रष्टाचार में हमारा देश 1 नंबर पे है। तो क्यों है 1 नंबर पे? ये जो भ्रष्टाचार सदियों से होता आ रहा था, उसकी पोल कोई खोलने वाला नेता था ही नहीं, सब मिलजुल के खाते थे। आज मोदी सरकार का विरोध हो ही इसलिए रहा है कि मिलजुल के खाने वाली जो नीति है ना, वो फैल हो गया मोदी सरकार में। यहाँ तक कि कुछ बीजेपी के नेता भी मोदी जी से निराश चलते हैं कि भाई हम इनके जीवन काल में या इनके कार्यकाल में हम कमा नहीं पा रहे हैं। तो भाई अगर ईमानदार आदमी सत्ता में बैठेगा तो जाहिर सी बात है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त नेता हैं उन पर कार्रवाई होगी, और होनी भी चाहिए, एक जायज़ है। और मैं तो कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार केवल नेताओं के अंदर नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ IAS और IPS लॉबी पे भी जांच बिठाई जाए। लेकिन जिस तरह से शिवसेना के द्वारा कहा जा रहा है कि हम भी जानते हैं कौन कौन लोग कितने भ्रष्ट हैं, आखिरकार वो नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, बता क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि बीजेपी को जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं कि हम भी जानते हैं बीजेपी के अंदर कौन कौन लोग भ्रष्ट हैं, तो नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर मुझे पता है, आपका नाम क्या है? राजवीर शाह। मुझे पता है राजवीर शाह भ्रष्ट है तो मैं तो खुला बोलूँगा राजवीर भ्रष्टाचार कर रहा है। शिवसेना में था, मैं तो खुला बोले बीजेपी का नेता भ्रष्टाचार कर रहा है। अगर ईडी ने समन भेजा तो नाम टारगेट करके ही भेजा है ना, आप भ्रष्ट है तभी तो समन गया है। ऐसे ही आप भिजवा दो बीजेपी के नेताओं को समन, कौन आपको रोक रहा है? आप साबित तो करो कौन सा नेता भ्रष्ट है, नाम तो लो ओपनली। अगर बीजेपी का नेता भ्रष्ट होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी, उसमें क्या बात है? ये तो कानून सभी के लिए बराबर है। ये तो हर नेता कहता है, हम क्या कह रहे हैं, हर नेता भी यही कहता है कानून सबके लिए बराबर है। जब कानून बराबर है तो आप नेताओं का नाम बोलो और उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करो, होगी कार्रवाई। अगर वो किसी भी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाते हैं तो बीजेपी के नेताओं पे भी कार्रवाई होगी।